सुशांत सिंह राजपूत, जिनके केस को 7 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है सुशांत सिंह से जुड़ी खबर। जहां पर ये खबर तब की है जब रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह मामले से जुड़े ड्रग मामले पर गिरफ्तार किया गया था और सामने आए थे ये 5 सवाल। जी हाँ, ये 5 सवाल कई राज खोलते हैं। जी हाँ, पहला सवाल था कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या, या फिर उन्हें किसी ने उकसाया था। सुशांत सिंह की मौत के 1 महीने बाद 25 जुलाई को उनके पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर पैसा ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। तब अभिनेता शेखर सुमन ने भी ट्वीट कर कहा था कि सुशांत के परिवार वालों ने रिया के खिलाफ सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 340 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन रिया की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल वहीं पर जस से तस बन गया था। सुशांत के परिवार ने रिया पर जो आरोप लगाए, उनका जवाब नहीं मिला। सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे थे कि सुशांत की मौत में रिया की भूमिका तो साबित नहीं हुई है, फिर जांच में अभी तक आखिर मिला क्या? जी हाँ, दूसरा सवाल ये था कि ड्रग्स का सुशांत सिंह राजपूत की मौत से क्या लेना देना है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में सुशांत मामले में नया ट्विस्ट आया और एनसीबी भी मामले की जांच में जुटी। बताया जाता है कि ईडी को जांच के दौरान ड्रग्स एंगल का पता चला। नारकोटिक्स विभाग के डिप्टी डीजी मुत्था अशोक जैन ने कुछ दिन पहले ही मीडिया से कहा कि एनसीबी आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्यीय ड्रग कनेक्शन के मामले में जांच करती है ताकि इस रैकेट से जुड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा जा सके। ऐसे में रिया की जांच नहीं करते, लेकिन अब हमें जानकारी मिली है, इसीलिए हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। इस बयान के बाद 3 दिन तक रिया से पूछताछ की गई थी और 8 दिसंबर तक उनको गिरफ्तार किया गया था। मीडिया में कई जगह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा कोर्ट में फाइल किए गए रिमांड कॉपी के आधार पर बताया गया था कि रिया पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे थे। इसी तरह के एक क्लिप को शेयर करते हुए फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्विटर पर लिखा था कि रिया ड्रग्स नहीं ले रही थी, वो सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद रही थी। ड्रग्स एंगल की जांच पर परिवार के वकील का शुरुआत से ही कहना था कि परिवार ने ऐसे किसी जांच की मांग नहीं रखी है। ऐसे में रिया की गिरफ्तारी के बाद भी ये सवाल बरकरार था कि ड्रग्स का सुशांत सिंह राजपूत के मौत से क्या लेना देना है। जी हाँ, आपको बता दें कि तीसरा सवाल ये था कि सुशांत के मौत के मामले में बॉलीवुड में एक खास कैंप पर सवाल उठे। क्या उस कैंप का भी सुशांत के मौत मामले से कोई लेना देना है? आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद जो पहली थ्योरी मीडिया के सामने आई थी, वो थी नेपोटिज्म की। जब जांच आगे बढ़ी तो कई फिल्मी हस्तियों ने कहा कि सुशांत सिंह को बाहरी होने की वजह से फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था। कई निर्देशक के नाम उछलने लगे। आपको बता दें कि फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने भी इस मामले पर 2 ट्वीट किए थे। दोनों ट्वीट में उन्होंने सुशांत के मैनेजर के साथ हुए अपने व्हाट्सएप चैट शेयर किए। उनमें से एक चैट 22 मई का था। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें चौथा सवाल ये था कि क्या सुशांत की मानसिक सेहत और उनकी मौत के बीच कोई संबंध है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह डिप्रेशन के शिकार थे। ये बात रिया चक्रवर्ती ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताई थी। उनके जिन डॉक्टरों से इलाज चल रहा था, उनसे जुड़े 2 डॉक्टरों के कमेंट भी मीडिया में दिखाए गए, लेकिन सुशांत के परिवार ने खुलकर इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि इन्हें बेबुनियाद बताया। उनके परिवार के वकील विकास सिंह ने 3 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सुशांत 2019 तक बिल्कुल ठीक थे। जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई, तब से सुशांत को मानसिक परेशानी हुई। रिया ने ऐसे हालात बनाए कि सुशांत की मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई। जी हाँ, 5वां सवाल ये कि मुंबई पुलिस पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच ठीक से नहीं करने का आरोप कितना सही था। जी हाँ, अब आपको बता दें कि कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस पर सुशांत की शिकायत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि
इन वजह से उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। दरअसल कंगना जिस शिकायत की बात कर रही थी उसका जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सबसे पहले की थी। उनके पिता ने आरोप लगाया था कि फरवरी के महीने में ही उन्होंने बांद्रा पुलिस से शिकायत की थी कि सुशांत की जान को खतरा है। इसके साथ ही ये आरोप भी लगाया था कि उनकी शिकायत पर मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और मुंबई पुलिस पर कई आरोप लगाए गए थे। जी हाँ, तो आपका क्या कहना है इन 5 सवालों पर? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।